एक कॉल आया था, दिल्ली से किसी का कॉल था। अच्छे बिजनेसमैन है वो, उनका कॉल था कि हमारे घर पे ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है और मुझे डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन करवानी है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मुझे नॉर्मल लगा, मुझे लगा डिटेक्टिव का केस है। तो जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके मुझे उन्होंने बताया कि भैया ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और पूरे घर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हम सब तो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर हम आते जाते रहते हैं, बट हम यहाँ रुकते नहीं हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं। कभी कहीं जाना हो जाता है, कभी मतलब सडनली प्रोग्राम बन जाता है कि यहाँ जाना है, मतलब यहाँ रुक नहीं पाते थे हम। तो मैंने कहा ठीक है, क्या हो क्या रहा है? तो कह रहे हैं कि किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, कोई चल रहा है घर में, ऐसे चलने की आवाज़ें आती हैं। और जो जब फुटेज देखते हैं हम, उनके हर कमरे में कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, उन्होंने बड़े अच्छे से मतलब सीसीटीवी प्लान कर रखे थे। रात को क्या होता था कि वो जो सीसीटीवी था उसमें ग्लिच आ जाता था, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता था रात के टाइम। मैंने कहा ये तो अनयूजुअल चीज़ है, आपने कैमरे वाले को चेक कराया? तो उसने कहा हाँ कैमरे वाले को चेक कराया हमने, बट कैमरे वाला तो कह रहा है नॉर्मल है सब, पूरे दिन भर का हो रहा है, रात को ही क्यों हो रहा है ये? मैंने कहा रात को कुछ और भी हो सकता है, चाहे उसकी कोई सॉकेट में दिक्कत आ रही हो रात को, मतलब जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके कारण से हो रखा होगा। कह रहा नहीं, सब करवा लिया। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी वहाँ पर। मैंने कहा मैं रुकता हूँ, आप क्या, मैं देखता हूँ। मैं वहाँ रुका, जब मैं रुका वो भी थे वहीं पे। उन्होंने बोला कि आप अपना इन्वेस्टिगेट करो, मैं इस रूम में रुका हुआ हूँ, आप कोई बात होगी तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, आप उस रूम में रुको, मैं कैमरे वैमरे प्लांट करें, मैं रुका वहाँ पे। मैंने क्या देखा, रात को 1 बजे के आसपास उस रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ। जब मैंने टेम्परेचर मीटर से चेक किया, टेम्परेचर गैजेट से, तो वहाँ का टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री, ना एसी चल रहा है, गर्मियों का टाइम, वो भी दिल्ली, ठीक है, 18-19 डिग्री। मैंने कहा ये तो अनयूजुअल चीज़ है। फिर दरवाज़ा जो है उनका, एक रूम का, वो अपने आप खुलता है बहुत तेज़ी से, बहुत ऐसा लगता है कोई हवा का प्रेशर आया हो पूरा। ये आप देख रहे हो अपनी आंखों से उस टाइम पर? हाँ मैं खुद देख रहा हूँ लाइव, बहुत तेज़ी से प्रेशर आता है। और एकदम से ना कोई चीज़ आती है मेरे मतलब पास में, कोई मतलब ऐसा लगता है कि कोई बंदा है, और वो ऐसे आके ना मतलब उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जकड़ा मुझे, जैसे दोस्त एक दूसरे को नहीं पकड़ते, इस टाइप का समझो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पकड़ा और कि क्या ढूंढ रहे हो, ये आवाज़ मुझे सुनाई दी, बस इतनी, क्या ढूंढ रहे हो। जब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो उसके बाद मैंने देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, पहले खुला था, बंद हो गया, फिर वो आवाज़ गायब। मुझे भी समझ में नहीं आया, और मैं फुटेज देख रहा हूँ, फुटेज लिटरली बिल्कुल ब्लैंक, फुटेज में कुछ नहीं, फुटेज में ये भी नहीं कि मतलब दरवाज़ा खुला है, फुटेज में ये भी नहीं अच्छा। कि दरवाज़ा खुला है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे एक तरीके से कैमरा। रिकॉर्ड ही नहीं करा कैमरे ने। और वो सिर्फ एक ही कैमरा खराब होता था या सारे ही ऐसे हो सारे जाते में। थे? मैंने कहा तो अजीब सी, मैंने फिर उनके घर की हिस्ट्री जानी कि क्या है घर। उन्होंने कहा ये हमारे मतलब पुश्तैनी घर है हमारा, काफ़ी टाइम का, तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही थी उनकी। तो मैंने कहा कुछ हुआ हो? कह रहा है पहले हुआ हो तो पता नहीं, अभी हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी यहाँ तक सब नॉर्मल था सब जो। मैं घर आ गया, घर पे जब मैं आया, उसी रात की बात बता रहा हूँ, लेट नाइट ही मतलब अर्ली मॉर्निंग घर पहुँचा था मैं, 4 बजे के आसपास। तो जब मैं 4 बजे के आसपास पहुँचा, तो मेरी एक आदत है, जब भी मैं बाहर से आता हूँ ना, तो मैं अपना वॉश वगैरह करके, हैंड वॉश वगैरह करके, पूरा नहा वहा के मैं अंदर जा अपने रूम में जाता हूँ। तो मैंने देखा, जब मैं वॉशरूम में गया था तो ऐसे आवाज़ आई कि क्या ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? हाँ, वही आवाज़ सेम, और ऐसा लगे कि कोई चीज़ खड़ी है, लेकिन इस वक्त दबाव नहीं लगा मुझे। पर ये लेडी की आवाज़ है या किसी जेंट्स की आवाज़ है? जेंट्स की आवाज़ थी वो, ठीक है। अब चलता रहा, चलो यहाँ पर फिर मुझे लगा कि मुझे उस जगह दोबारा जाना चाहिए, कुछ तो है वहाँ। अभी तक मुझे साइंस के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा था कि अनयूजुअल एक्टिविटी है, डिटेक्टिव वाले तो एंगल है ही नहीं उसमें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और मेरा इंटरेस्ट भी है उस लाइन में। तो मैंने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी, वो कभी बाहर थे, मतलब वो रुक ही नहीं पा रहे थे वहाँ घर में, उनके साथ ऐसा हो रहा था। जब मैंने बोला कि मतलब मैं रुकूंगा, जब उनका कॉल आया 1.5-2 महीने बाद, मैं रुकता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रुको। मैंने कहा कैमरे बंद कर दो, आपकी कोई मतलब एक्सपेंसिव चीज़ तो घर में नहीं है? कह रहे नहीं, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं, इस घर में कुछ बचा ही नहीं, अब हम सब तो बाहर रहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरे उसमें घर में अकेला, अब शुरू होता है असली खेल। रात के टाइम मैंने चीज़ें प्लान कर दी। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, मेरा एक
पैरानॉर्मली देखता है वो थोड़ी दूर जाके बैठा हुआ था, 2-2.5 किलोमीटर दूर गाड़ी में, और मैंने एक हिडन कैमरा लगा रखा था, हिडन कैमरा। वो हिडन कैमरा को मैंने अटैच कर रखा था अपने कार से, ठीक है। मैंने कहा फुटेज देखता रहियो कि क्या हो क्या रहा है, अभी तक तुझे नॉर्मल दिख रहा है ना, घर के तो सीसीटीवी बंद करा दिया। मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, और मैं कहा जैसे ही बुलाऊंगा मैं आ जाइयो। अब आप विश्वास नहीं करोगे, रात के वही सेम 1 बजे का टाइम, 1 बज के कुछ सेकंड हुए थे, पहले तो 1 बजे हुआ था, बट 1 बज के कुछ सेकंड हुए थे, 7 या 8 सेकंड। वो फिर मुझे वहाँ ठंडा महसूस हुआ, ठीक है, ठंडा महसूस हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा फिर टेम्परेचर चेंज, फिर टेम्परेचर वही सेम 18-19। हाँ सेम 18-19। और अब क्या हुआ, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है तेज़ी से, मतलब तेज़ ऐसे कोई मार रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर कोई चीज़ आई मेरे पास में, और वो आके मतलब मुझे लगा उस शेडो सी हल्की सी दिखी, मुझे हल्की सी शेडो दिखी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आदमी था औरत, तब तक मुझे भी समझ में आया था, लेकिन वॉइस से आदमी लग रहा था मुझे। वो आके फिर उसने मेरे पास आया कि क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब मैं उसे अपने एम्प्लॉय को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त ना मुझे वो प्रेशर ना जो उसने मेरे यहाँ पर डाला कंधे पे, वो पहले वाले प्रेशर से कम into 30 बहुत पावरफुल था। उसने ऐसे जकड़ा मुझे, और वो जो जब उसने मुझे जकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि कोई पावरफुल चीज़ है। मुझे एक बार को लगा कि कोई जिन हो सकता है। मैंने तब भी वहाँ पर मैंने ऐसे ही लगा, क्योंकि देखो इन सब चीज़ों के अगर आप डर गए ना तो ये चीज़ वहीं ख़त्म कर देगी। आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, साइंस उसे बोलेगा साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, लेकिन लिटरली वो आपको वही चीज़ आपको ऐसे कर देगी कि आप खुद ही मर जाओगे और ज़्यादा हावी हो जाएगी डरने। हाँ, बट डरना नहीं है। मैं कहा ठीक है, आपको जो भी हो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आपका घर है, आप रहो, बट मुझे बताओ कहानी क्या है, ये है क्या, मतलब क्यों आप इन्हें परेशान कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने क्या करा, वो जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा फिर खुला आराम से, बिल्कुल स्लोली, धीरे से खुला। फिर सामने वाला गेट खुला अपने आप। गेट खुल के वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे रास्ता दिखा रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट मैंने कोशिश करी। मैं डर के मारे मैं गया। मुझे थोड़ा सा डर लगा कि मैं अकेला हूँ, मान लो वो हार्म ही कर दे मुझे, और मैं अपने फ़ोन की कॉलिंग करने की कोशिश की। मेरे फ़ोन की बैटरी ड्रेन पूरी 100% चार्ज, वो ड्रेन, कोई कॉल नहीं कर सकता मैं। चलो मैं अब अंदर गया। अंदर जाके मैं सामने देख रहा हूँ, वो ना पीछे एक लॉन एरिया था उनका, इतना वाहियात एरिया था वो लॉन का, मतलब उसे देख के ही रात को ऐसी नेगेटिविटी आ रही थी ना मुझे, मतलब कबाड़ टाइप का एरिया पड़ा हुआ है पूरा, और मतलब वाही बिल्कुल ही अजीब, और स्मेल आ रही है वहाँ पर, मतलब जैसे पुराने टाइम में स्मेल मेंटेन नहीं करा वो बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रखा था। फिर ना वहाँ पर ना मतलब एक वो गिरा, कैसे बताऊँ मैं आपको, एक औजार रखा हुआ था जिससे खोदते हैं ना, फावड़ा टाइप का, वो गिरा। और वो फावड़ा लिटरली बहुत पुराने टाइम का लग रहा था मुझे। वो जिस जगह गिरा ना, उस जगह मुझे कुछ डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है। अब मैंने उससे कहानी पूछने की कोशिश करी कि भाई क्या है, मतलब क्यों, मतलब यहाँ क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ, यहाँ क्या है। उसने मुझे धीरे धीरे बताया, समझाने की कोशिश करी, ठीक है। और हम कन्वर्सेशन करते हैं स्पिरिट्स के साथ ना, मेरा कन्वर्सेशन करने का थोड़ा स्टाइल अलग है। मैं बैठ के आंखों पे पट्टी प्रॉपर बांध के मैं प्रॉपर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ एनर्जीज़ के साथ, कि एनर्जी के साथ कनेक्ट करूँ क्या। तो मुझे फ़ील हुआ, उसने पूरी स्टोरी मुझे दिखाई कि ऐसे ऐसे था, ये था, वो था, पूरा उसने मुझे फ़ील कराया। उसने कहा मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम रियलिटी दिखाओगे, और मैं ये इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाला, ना मैं यहाँ पर किसी को बनने दूँगा, ये अब मेरा है, ठीक है। अब मैंने उसके प्रॉपर्टी के ओनर को उन्हें बुलाया, मैंने पूछा क्या था क्या नहीं था। तो वो कह रहे हमें तो पता ही नहीं, बस लेकिन इतना पता था कि कोई नौकर था, उसकी डेथ वगैरह हुई थी, अब ये नहीं पता। लेकिन उसने जो मुझे बताया कि जो उनके 3 पीढ़ी का, मतलब 2-3 पीढ़ी पहले की बात है, उनके दादा वादा थे, उनके किसी मतलब दादा वादा ने मिलके मतलब कुछ नौकर पे चोरी वोरी का आरोप लगा था, तो उस टाइम तो उसे मार दिया था और मार के वहीं दफना दिया था उसे, पीछे आंगन में। उसने लिटरली उसने मुझे ऐसी स्टोरी दिखाई ना, वो मुझे फ़ील हुई। लेकिन मुझे उसने ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्म किया हो, परेशान किया हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई तो रास्ता होगा, मतलब आपको मुक्ति मिल जाए, कुछ तो हो जाए, क्योंकि आप देखो ना, आप वो उस जगह के साथ अटैच हो चुका था और वो छोड़ने वाला नहीं था उसे, ठीक है। अब मैंने उससे सॉल्यूशन पूछने की कोशिश करी कि आप ही बता दो सॉल्यूशन, कि कैसे आप यहाँ से जाओगे, क्या हमें करना है।
उसने कहा कुछ भी कर लो, कोई पूजा पाठ करवा लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला यहाँ से। कह रहा बस ये मैसेज मेरा दे देना और उन्हें बता देना कि ये कहानी थी। तो अब भी वो वो घर मुझसे ऐसा ही पड़ा है? कनेक्ट हुए, वो आत्मा मुझसे कनेक्ट हुई, उसने मुझसे बातें बताई और जो मुझे वो मैंने कन्वे करी आगे। अभी भी प्रॉपर्टी मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा आप एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को खाली छोड़ दो, सबसे बेस्ट ये है कि उसे ही रहने दो। और जब वो आपको विजन दिखाते हैं तो आपको क्लियरली वो ऐसे मूवी की तरह दिख रहा था कि सीन बाय सीन टुकड़ों क्या में हो रहा है? टुकड़ों में मतलब चीज़, मतलब ऐसा लग रहा था कि पुराने टाइम का, मतलब लोग खड़े हुए हैं जैसे पंचायत वगैरह लगती थी, बहुत पुराना, बहुत ही ओल्ड से भी ओल्ड, मतलब मैंने मूवीज़ भी नहीं कह सकते, मतलब पुराने टाइम का, एशियन टाइम का देखा होगा, ऐसा लग रहा है। और ये विजन जैसे आप कब होता था, कब से स्टार्ट हो गया था कि आप कनेक्ट करते थे ऐसे कि आप जब पट्टी बांध रहे हो आँखों पे? एक्चुअली मेरे साथ खुद एक इंसिडेंट हुआ था पैरानॉर्मल का, उसके बाद मैंने खुद एक सिद्धि ली है, शमशान की काली की सिद्धि ली है, तो उसके बाद मैं मतलब कनेक्ट करता हूँ। अब मैं और ज़्यादा डिटेल में इतना ही बताऊँगा आपको कि कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो चीज़ मुझे दिखाती है। देखो मैं हार्म नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ भी मेरा हार्म नहीं कर सकती। अब गौरव तिवारी के साथ क्या हुआ, गौरव तिवारी जो एक्सपायर हुए थे, एक स्पिरिट, एक एंटिटी ने उस पर हावी हो गई थी। हाँ, वेब सीरीज में तो यही दिखाया है। लेकिन आप ये देखो कि जो गौरव तिवारी के ऊपर एंटिटी हावी हो गई थी, गौरव तिवारी जब किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो अपना एक ऑरा बना के नहीं जाते थे कि अपना एक पूरा बंधीकरण करके कि भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ हार्म ना कर पाए या मेरे साथ लग के घर तक ना आ पाए, बट मैं पूरा एक ऑरा बना के जाता हूँ। सर नेक्स्ट केस की बात करते हैं और किस तरीके के केस आपके पास आते हैं। आपने न्यूज़ चैनल के साथ भी काफ़ी काम करा है जिनके लिए वो हॉरर लोकेशंस पे जाना, तो वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग केस है? एक न्यूज़ चैनल था, नाम लिए बगैर मैं बताऊंगा, हम लंबी देर माइन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लंबी देर माइन का मैंने आपको एक थोड़ा इतिहास बताता हूँ जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। लंबी देर माइन का जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला था उस टाइम पे, उस कॉन्ट्रैक्टर की पूरी पुश्तें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बचा उसी टाइम। वो श्रापित है, ओके। सिर्फ आत्मा नहीं है, वो श्रापित भी है। वो लैंड ही श्रापित है। हाँ, वो उन आत्माओं का श्राप लगा है उसके पूरे ओनर को और जो उससे रिलेटेड थे। आप गूगल करना, प्रॉपर देखना कि उससे रिलेटेड कोई भी बंदा बचाओ। तो ये श्राप क्यों लग रहा है, उसका रीज़न पता है आपको? एक्चुअली क्या होता था, जो लंबी देर माइन एक खदान थी हाँ। और वहाँ पर चूने पत्थर की खदान का काम होता था। वो जो ओनर था वो जबरन उनसे ना काम करवाता था वहाँ के कि भैया नहीं तुम ओवर टाइम करो, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं देना, कोई फैसिलिटी, कोई मास्क, कुछ नहीं देना, उनसे काम कराता। उनके फेफड़े फेल हो जाना, उनके मतलब मुंह से खून आना, सब इसी कारण से ऐसे धीरे 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 सब मर गए जितने भी मज़दूर थे, कोई मज़दूर नहीं बचा। और ऐसे ही डेथ उस ओनर की हुई, सेम तरीके से। सेम तरीके से, और ऐसे ही डेथ। और फिर उसका जो लड़का था, उसके लड़के की सडनली डेथ हो गई एक्सीडेंट से, वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से, आगे कोई पीढ़ी नहीं बची। यही 3 लोग थे, आगे कोई पीढ़ी नहीं बची। पीछे की पीढ़ी तो ऑलरेडी पहले ख़त्म हो चुकी थी। जो उनका बंगलो भी था वो भी आज की डेट में अबेंडेंट पड़ा हुआ है, पूरा वीरान, वहाँ पर भी कोई नहीं जाता। यहाँ का क्या केस है आपके पास, क्या आप स्टोरी है? लंबी देर माइन में जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, न्यूज़ चैनल मुझे लेके गया। अब लंबी देर माइन में लोग जो यूट्यूब वगैरह पे और न्यूज़ चैनल वगैरह दिखाते हैं, वीडियोस वगैरह देखे होंगे आपने, एक बिल्डिंग दिखाते हैं, बिल्डिंग में एक गैलरी है, उस गैलरी में लोग जाते हैं। वो गैलरी में असल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनका, और नीचे जो है, नीचे थोड़ा नीचे उतरेंगे, वहाँ पर उन मज़दूरों की कब्र है, वो किसी ने नहीं बताई। क्योंकि इतने सारे मज़दूर कहाँ जलाएं, उन्होंने वहीं दफना दिए थे उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पर ना कैमरा लगाया था। अब मैं जिस चैनल के साथ गया था उसमें एक एंकर था, एक कैमरामैन था और 2 सबॉर्डिनेट थे उनके। 2018 की बात है। अब यहाँ एक कहानी में बहुत अलग सा ट्विस्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। कहानी में क्या है कि जब हम उस चैनल के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमने वहाँ गैलरी में लगाया एक मोशन सेंसर लगाया। उस मोशन सेंसर का क्या काम था, वो रिमोट वाला मोशन सेंसर था। वो मोशन सेंसर जो है रिमोट से ऑन होता था और उसके सामने जब कोई शेडो जाएगी तभी वो अलार्म बजेगा, लेकिन ऑफ तब होगा, अलार्म बज गया, मान लो कोई शेडो गई, अलार्म बज गया, और ऑफ तब होगा जब वो रिमोट से ऑफ होगा। अब हम जब वहाँ पर प्लांट करके आए थे ऊपर गैलरी में और हमने वहाँ हिडन कैमरा लगाया,
नाइट विज़न टाइप का। तो वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है अपने आप, वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है, ठीक है, बिना आप लोगों के कुछ करे, बिना कुछ ऑफ करे, करे। बिना ऑफ करे, वो ऑन हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है, ऐसे चलता रहा चलता रहा, ठीक है। अब नीचे हमने इन्वेस्टिगेशन करी, नीचे भी था, तो नीचे वहाँ क्या देखा हमने, वहाँ पर एक शैडो, मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब वहाँ छोटी शैडो नहीं थी, एक नॉर्मल आदमी वाली शैडो नहीं, मतलब कम से कम 17-18 फिट लंबी शैडो, 17-18 फिट लंबी शैडो, वो यूं गई, वो उन्होंने भी देखा। और ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है 12 से 4 के बीच में हुई है रात को। पहले वो चैनल नहीं जा रहा था, उन्हें मजाक लग रहा था कि हम कुछ नहीं होता यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, मतलब रात को क्या ही होगा। उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने उस जगह की बेइज्जती करी। क्यों बेइज्जती करी? वो ड्रिंक करके गए थे। अब आप मान लो किसी के घर में जा रहे हो और ड्रिंक करके जा रहे हो, उसे थोड़ी ना पसंद आएगा। वो उन आत्माओं का घर है आज की डेट में देखा जाए तो अब क्या हुआ, वहाँ सब रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, काफ़ी चीज़ें हमारे ने रिकॉर्ड करी। वहाँ पर शैडो जा रही है, बैलून एक्सपेरिमेंट करा, बैलून हमने रखा वहाँ पर, बैलून हिल रहा है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ, बैलून हिल रहा है। K2 मीटर की फुल रीडिंग, फुल, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, फुल, इतनी हाई एनर्जी है वहाँ पर। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया, सब रिकॉर्ड हो गया, हमने पूरा मतलब अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन हुई, रियलिस्टिक जो चीज़ें थी वहाँ पर सारी सबके सामने आने वाली थी कि वहाँ है क्या। अब वो यहाँ से जाते हैं, सबसे पहली तो बात, जो रियलिस्टिक चीज़ें थी वो डाटा डिलीट, उतनी देर का ही, अच्छा, उतनी देर का ही डाटा डिलीट। और आपके हिसाब से कितनी स्पिरिट्स होंगी वहाँ पे? 50,000 प्लस। 50,000? तो अब क्या हुआ कि वो जो डाटा था वो डिलीट, कैमरा मैन था 7 से 8 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा, मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा था। अजीब चीज़ें जो उसके साथ हुई। मैं तो जिस भी जगह जाता हूँ मैं पहले उनसे परमिशन लेता हूँ, ये आपकी जगह है, मैं आपके पास मतलब आपके एनर्जी से कनेक्ट करके। हाँ आपके यहाँ आ रहा हूँ, और मुझे सिर्फ लोगों को दिखाना है कि लोग आके यहाँ पर सिर्फ ये ना करें कि आपका मजाक बना रहे हो, आपकी रेस्पेक्ट करें। मैं बिल्कुल रेस्पेक्टली तरीके से जाता हूँ। पर जैसे वो आपके साथ जा रहे थे तो आप उनको सजेस्ट नहीं किया आपने कि आप भी यही फॉलो करो? मैंने सजेस्ट करा था, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कहा नहीं होगा कुछ भी। और जो एंकर था, उस एंकर ने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से जाने के बाद 4 या 5 दिन हुए होंगे, उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का, 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर दिया। और कोई लॉजिक नहीं इस बात का। अब ये सारी चीज़ें देखा जाए तो कनेक्ट हो रही थी। वो पोजेस्ड हो गया था, मतलब किसी, मतलब वो उसने खुद बोला कि मुझे खुद नहीं पता मैंने करा क्या है और क्यों करा। 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ, वो भी, और अभी रिसेंटली शादी हुई थी। बताओ, ये तो बहुत अजीब चीज़ है जो करी है। आप देखो ना कि ये मतलब हुआ क्या हूँ, इसका क्वेश्चन मार्क यही है कि गलत उन्होंने करा तो उनके साथ गलत हुआ, लेकिन इतना गलत हो सकता है कोई लॉजिक नहीं होगा। बट इतना ये ट्रैवल कर सकती है कि जैसे लंबी विहार आप माइंस आप गए और आपके साथ इतना वो घर तक आ गई, ट्रैवल कर रही है? हाँ देखो स्पिरिट का, देखो पहली बात तो कोई शेप कुछ नहीं होता। बट उनकी बाउंड्रीज तो होती है ना कुछ, कि आप नहीं, स्पिरिट अगर स्पिरिट ने आपको मतलब आपके साथ कनेक्ट हो गई, आपने कुछ गलत किया या आपने उनका मजाक बनाया या कुछ भी ऐसा करा XYZ, तो वो आपके साथ कनेक्ट होके जाती रहेंगी। और फिर आपको कुछ नहीं फेस करना है? एक्चुअली क्या है, मैंने वही बोला ना, मैं रेस्पेक्टफुली जाता हूँ कहीं पर भी, वो उनका घर है। अगर मैं आपके घर में भी आऊँगा तो मैं परमिशन लेके आऊँगा, डोर नॉक करके आऊँगा, मैं ऐसे नहीं कि उठाया और चल दिया। मैं पूरी इज्जत के साथ मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ जहाँ पर भी करता हूँ, और मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अलग है, रात को 12 से 4 ओनली। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस सर, एक और केस आप बता रहे थे, पोजेस्ड लड़की वाला। हाँ एक केस आया था मेरे पास, केस दिल्ली का भी नहीं कह सकते, वो आप ये मान के चलो मेरठ के आसपास का केस है, ठीक है। उनकी एक ट्रिप थी, वो जो लड़की थी ऐसे 20 साल के आसपास की, उनकी ट्रिप डलहौजी में पिकनिक गई थी उनकी, ठीक है, पूरा मतलब अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल कि मैं जब वहाँ गई थी, ये बात मतलब कन्वर्सेशन में बाद में पता लगी थी मुझे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे बुलाया कैसे उन्होंने। उनके फैमिली वालों ने मुझे अप्रोच किया
कि भैया हमारे ना बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है, आप वीडियो बनाओ। मैं एक्चुअली क्या है ना, कई लोग मजाक करते हैं, कई लोग पैरानॉर्मल के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मतलब ऐसे कुछ भी बना के भेज देते हैं, ठीक है। और कई मुझे फ़ोन भी आते हैं, अरे मुझे आत्मा दिख रही है, आ जाओ आ जाओ, मतलब ऐसे मजाक भी आते हैं। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजो। उन्होंने फ़ोटो वीडियो भेजी, वो मुझे थोड़ा अनयूजुअल लगा। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। हमारा टाइम फिक्स हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ उनके साथ। मैं गया। जब मैं गया तो मैंने जाके देखा उन्होंने एक रूम में उस लड़की को रख रखा है, और जैसे मैं उस रूम में घुसा, ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कोई मांस सड़ जाता है या जल रहा होता है, इस टाइप का। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा ये अजीब सी स्मेल। मैंने कहा आपके घर में कुछ चूहा हुआ, कुछ मरा है या कुछ? क्या, नहीं सर, हमारे तो 2 टाइम तो पोछा लगता है हमारे यहाँ। तो वो बैंक मैनेजर थे जिनकी बेटी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हुआ क्या, ये कर क्या रही है? कह रही ये ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ये रूम में इसे हम अकेले ही रखते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और रूम में मतलब अजीब सी गंध आती रहती है, और हमारे घर में मतलब कुछ भी बरकत नहीं हो रही है, और ये सब चीज़ें चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, और सब लोग बीमार पड़े रहते हैं। ठीक है। मैंने कहा ये कब से हुआ? कह रहे जब से ये ट्रिप से लौट के आई है, ये अनफिट है, ना ये कोई पढ़ाई कर पा रही है, ना ये कहीं जा पा रही है, ना कोई इसका फ्रेंड सर्किल है अब। तो मैंने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने कहा आप सब बाहर रुको, मैं देखता हूँ। मैंने कैमरा प्लांट किया वहाँ पर, कैमरा प्लांट किया, और मैंने K2 मीटर वगैरह रखा। K2 मीटर की भी रीडिंग कोई नहीं आई। कैमरा प्लांट किया। कैमरा प्लांट करने के बाद मैंने देखा कि रात को 3 बजे के आसपास, क्योंकि मैं उनके घर पे गया था 10 बजे रात को, मैंने यही टाइम फिक्स करा था क्योंकि करनी थी मुझे रात को इन्वेस्टिगेशन। 3 बजे के आसपास वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है, बड़ी अजीब सी, और बिल्कुल वो मैंने उसकी फ़ोटो देखी, पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में इतना डिफरेंस हो गया था, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गई थी वो, और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही है। और मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल उसकी, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ है, मतलब समझ में नहीं आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो मैंने कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, कन्वर्सेशन उसने नहीं करी। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करने की कोशिश करी। 3:30 बज गया था रात को। 3:30 बजे के आसपास उसने बात करी, और उसने मुझसे बोला कि मतलब ये सीन था। मैंने उसे कनेक्ट करा वही सेम। तो मैंने पट्टी बांधी प्रॉपर, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो कनेक्ट हुई, लेकिन वो कनेक्ट हो ही नहीं रही थी पहले तो, और बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये बताया मुझे कि ये ऐसे ऐसे पिकनिक पे गई थी, वहाँ पर इसका पीरियड का ये टाइम था, तो इसने वहाँ पर एक टॉयलेट करा था उस जगह पे, और उस जगह मेरी एक्सीडेंट से डेथ हुई थी पास में, तो इसलिए वो उसके साथ कनेक्ट हो गई। उस पर हावी हो गई, उस पर आ गई वो। हाँ, वो कनेक्ट हो गई, और जब कनेक्ट हुई वो, तो उसने, मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा बताओ कि कैसे तुम इसका पीछा कैसे छोड़ोगे? ये पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी साथ में। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप पावरफुल हो, अब मैं बेइज्जती कर देता उसकी तो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट करती हो। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ये कन्वर्सेशन ख़त्म। अब मेरे एक गुरुजी थे, मैंने उन्हें कनेक्ट किया। मैंने कहा आप आओ। अब नेक्स्ट डे की बात है, ये बात थी फ्राइडे की जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। अब ये सैटरडे की। मैं वहीं रुका मेरठ में, मैं उनके घर नहीं रुका, मैं नियर बाय एक होटल में रुक गया। मैंने अपने गुरुजी को बुलाया, अपने एम्प्लॉय से बुलवाया उन्हें, वो आए। तो मैंने कहा गुरुजी इनका उपाय करो ज़रा फटाफट। तो उन्होंने उसको उतारा शुरू किया उसका। वो उतारा होने ही नहीं दे पूरा कंप्लीट, मतलब किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी वो। हाथ इन द सेंस उस कमरे में उसे पकड़ने की कोशिश करो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और पूरी फुर्तीली हो रखी थी। ठीक है। मैंने कहा इसमें शरीर में जान तो नहीं है, ये ऐसा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रही है? पहले एक बार को लगा मुझे मेंटली डिसऑर्डर तो नहीं है कहीं इसको, तो नहीं आई हाथ में। फिर उसे पकड़ के बैठाया, पकड़ के बैठी, उसका फिर उतारा करने की कोशिश करी। उन्होंने पूरा उतारा किया उस चीज़ को, उन्होंने मतलब एक तरीके से आज़ादी दिलवाई, पूरी क्रियाएं करी उन्होंने। अब वो ठीक है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।